बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि लेक्चर नंबर 7 में हमने लास्ट में सप्लाई की बात की थी और फिर हमने रिजर्वेशन प्राइस की बात की थी और हमने फिर ये देखा कि जो रिजर्वेशन प्राइस है वो किन किन फैक्टर से चेंज हो सकते हैं। और हमने कहा रिजर्वेशन प्राइस इट इज़ द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस बाय द प्रोड्यूसर। ये वो कम से कम प्राइस होती है जो प्रोड्यूसर मिनिमम एक्सेप्ट करता है और इससे बिलो प्रोड्यूसर रिफ्यूजेस टू सेल इस प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट सेल करने से इनकार कर देता। ठीक है, यानी कि हमने इकोनॉमिक्स में डिमांड सेपरेटली सीख ली जो कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से थी, फिर हमने सप्लाई सेपरेट सीखी जो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअल मार्केट है क्या? मार्केट की डेफिनेशन जो है ये मेरा नहीं ख्याल है क्या पूछेगा, पर सुन लें। इंशाल्लाह इसके बाद इंशाल्लाह ताला सुनता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह ताला सुनता हूँ, एट द एंड सुनेंगे इंशाल्लाह। चलें जी भाई, मार्केट है क्या? मार्केट इट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ बायर एंड सेलर। इट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ बायर एंड सेलर टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए बायर और सेलिंग का जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऑफ बायर एंड सप्लायर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट सम मनी। कुछ पैसों के अगेंस्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही है, ये मार्केट होती है। अच्छा, ये आई क्या आपने इसकी डेफिनेशन सुननी नहीं है? सुननी होती मैं जरूर नोट्स में लिखता। अच्छा ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स लिख लें। मार्केट मीन इंट्रैक्शन ऑफ, जो रह जाएंगे वो हमसायों से देख के लिख लें आप, सही में आ रही है? इंट्रैक्शन ऑफ बायर एंड सेलर्स टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन। मार्केट क्या है? अगर बायर और सेलर का आपस में कोई इंटरेक्शन हो रहा है कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, और ट्रांजैक्शन क्या होगी? सेलर चीजें बेचेगा, बायर सेलर को पैसे दे देगा, तो इसको मार्केट कहते हैं। हर वो जगह मार्केट होगी जहां पे कोई सेलर्स आ जाए कोई बायर आ जाए। मुझे ये बताएं, एक बंदा चीजें बेचने के लिए आ जाए लेकिन उसको कोई कस्टमर ना मिले, क्या वो चीज बेच पाएगा? एक बायर चीज खरीदने आ जाए घर से पर उसको सेलर ही ना मिले, यानी कि वो चीज कहीं से मिले ही ना, क्या वो चीज खरीद पाएगा? नहीं। इसका मतलब ट्रांजैक्शन के लिए, चीजें खरीदने के लिए और चीजें बेचने के लिए मार्केट का होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, जहां पर बायर एंड सेलर्स होती है। मार्केट एनवायरनमेंट क्या है? मार्केट किस किस तरह की होती हैं, इसके बारे में क्या आपने डिटेल नहीं दी, हम भी डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं इन सारे कॉन्सेप्ट के आपको तर्जुमे बता दूंगा इनका मतलब क्या। पहली मार्केट लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में सिर्फ वही मार्केट आती है जो आपके लोकल एरिया की होती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा लाहौर में अगर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स खरीदने हैं तो हफीज़ सेंटर से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स मिल जाया करते हैं। तो ये हफीज़ सेंटर लाहौर की एक लोकल मार्केट होगी मोबाइल के और लैपटॉप्स की। ठीक है, फिर हमने कहा रीजनल मार्केट। क्या रीजनल मार्केट लोकल मार्केट से बड़ी मार्केट होती है, ये अपने आसपास वाले इलाकों को भी कवर करती है। मिसाल के तौर पर अगर कसूर वालों ने कोई मोबाइल एसेसरीज खरीदनी है, या मुरीद के वालों ने, या कामोकी वालों ने, या शरकपुर वालों ने, वो सारे के सारे लाहौर हाल रोड का रुख करेंगे,
क्योंकि लाहौर हाल रोड में जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जो ताजिर बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे कंटेनर इंपोर्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज के, और वो लाहौर वालों को भी सप्लाई करेंगे और दाएं बाएं वाले इलाकों को भी सप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगी, एक रीजनल मार्केट होगी जो अपने इलाके को तो कवर कर ही रही है, साथ साथ हमसाए वाले इलाकों को भी कवर कर रही है। फिर होता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट, मुझे ये बताएं, क्या हाल रोड पूरे पाकिस्तान में है? सिर्फ लाहौर में है, सही है। जो नेशनल मार्केट होती है ये पूरे पाकिस्तान में है, जैसे कि केक्स एंड बेक्स पूरे पाकिस्तान में, ठीक है जी। इस तरह और जो लोकल ब्रांड है वो पूरे पाकिस्तान में, जो बिस्किट्स हो गए वो पूरे पाकिस्तान में सेल किए जा रहे हैं। तो ये क्या होगी, एक नेशनल मार्केट होगी जो पूरे मुल्क को कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल जे डॉट, अब जे डॉट पाकिस्तान में भी है, कनाडा में है, अरब में भी है। अब ये क्या हो गई, नेशनल लेवल को भी कवर कर लिया हमने, इंटरनेशनल लेवल को भी कवर कर लिया, ठीक है। इस तरह अगर हमारे कई और कपड़ों का ब्रांड है वो पाकिस्तान में भी है, बाहर के, कोई स्पोर्ट की शॉप है पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, ठीक है जी। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में है, बाहर तो थोड़ी होगी हमारी, क्या ख्याल है, ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी, मैकडोनल्ड्स, टोटल पंप हो गए, शेल हो गए, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट। नेस्ले हो गया, इंटरनेशनल मार्केट है। बाकी माशाल्लाह गूगल कर लीजिएगा, ठीक है जी। और बाकी सब लंबी लिस्ट है, मूव करते जाएंगे। ऑनलाइन मार्केट में ऑनलाइन मार्केट ऐसी मार्केट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर दराज हो गया, अमेज़न हो गया, बिल्कुल अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, और जितने भी फिजिकल शॉप वाले हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी सारी प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है। ऑनलाइन में जो इस वक्त सबसे आगे है जो ऑनलाइन शॉपिंग में, वो अमेज़न है। और जब अमेज़न इतनी तरक्की पर नहीं था, यूएसए का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, वॉल्ट मार्ट सबसे बड़ा ऑनलाइन का डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कि इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करता था। फिर अमेज़न आया, उसने क्या किया, लोगों को ऑनलाइन की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। शायद ये ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी फेमस ना होती, बिल्कुल ना होती, अगर ये कोविड ना आता। पेंडेमिक ने जितना ऑनलाइन मार्केट को उठाया, जितना डिजिटल वर्क को उठाया, शायद पेंडेमिक अगर ना होता तो हम कभी भी ऑनलाइन की तरफ मूव ना करते, ठीक है जी। तो लोगों ने देखा कि यार फिजिकली अगर हम बाउंड हैं फिर भी हम अपनी जिंदगी के मामला चला सकते हैं। फिर गुड्स मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे चीजें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू बाजार किताबों की मार्केट होगी, आजम मार्केट कपड़ों की मार्केट हो गई, ठीक है जी। इस तरह फिश मार्केट हो गई। अगर आपने चावल, मसाले और गंदम वगैरह खरीदनी है, अकबरी मंडी चल जाए, ये चीजों की मार्केट होगी। रिसोर्स मार्केट कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट। रिसोर्स मीन फैक्टर मीन ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म फैक्टर होता है, और उसको हम रिसोर्स भी कहते हैं, उसको हम इनपुट भी कहते हैं। रिसोर्स मार्केट क्या, ऐसी मार्केट जहां से हमें लैंड मिल जाए, लेबर मिल जाए, कैपिटल मिल जाए। एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हूं ना, क्या ख्याल है, एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूं। फिर फाइनेंशियल मार्केट, हर एक चीज की मार्केट होती है। इसी तरह पैसों की भी मार्केट होती है। अच्छा मेरी ना सुनना पहले,
पैसों की मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। पैसों की मार्केट को, ये फाइनेंशियल मार्केट हम पूरा एक चैप्टर पढ़ाया करते थे, अब ये चैप्टर डेल हो चुका, अब ये नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन फिर भी बरकत के तौर पर इसके बारे में बताऊंगा आपको। फाइनेंशियल मार्केट में दो बड़ी मार्केट्स आती है। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट्स होती हैं। अच्छा भाई, स्टॉक एक्सचेंज को मैं लाजमी लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, अगर वो नहीं भी आएगा ना धक्के से लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज लाजमी आएगी। असल में भाई चाह रहे हैं कि माशाल्लाह सर हमारे पास भी नॉलेज है माशाल्लाह, आप परेशान ना हो। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट्स होती हैं, एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट, अभी तक स्टॉक मार्केट नहीं आई है, मेरे भाई आ जाएगी, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, अभी इसको लेकर आएंगे। और एक को कहते हैं कैपिटल मार्केट और एक को कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट ये पैसों की बड़ी मार्केट होती है। ये कैपिटल मार्केट जो पैसों की, ये लार्ज मार्केट होती है, बड़ी मार्केट होती है। और ये जो पैसों मनी मार्केट होती है, ये फाइनेंशियल मार्केट में, पैसों की मार्केट में एक स्मॉल मार्केट होती है। छोटे मोटे लोन लेने हो, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मनी मार्केट में जाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हैं, डैम्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगानी है, मोटरवे बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, कैपिटल मार्केट में जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट पैसों की बड़ी मार्केट होती है, जिसमें से एक एलिमेंट स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट का एक रुकन है। इसमें बैंक्स होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होंगे। खैर चैप्टर पढ़ाना ही नहीं है तो मैं बात क्यों करूं? मार्केट एनवायरनमेंट एंड नाउ, कोई सवाल किसी का? वो इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला मनी का चैप्टर में पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जी जी हाँ हाँ, ऑनलाइन मार्केट में सारे ऑनलाइन स्टोर्स आ जाएंगे, वो किसी भी नेचर, वो सर्विसेज की हो, जैसे कि उबर जो है मार्केट है, ठीक है जी। फूड पांडा जो है ऑनलाइन मार्केट है, OLX है ऑनलाइन मार्केट। जी क्या? हाँ, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। अब सम टाइम ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार शरारतें कहते हैं, उनका दिल कहता है सर प्लीज हमें कुछ कहें, पर मैं बहुत कोशिश करता हूं मैं ना कहूं, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा ना ये बात बहुत दूर तक जाएगी। ऑनलाइन अगर रिकॉर्डिंग ना हो रही होती फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैं बिल्कुल माफ ना करता। समझ आ रही? आपको जो बरकत मिलती इंशाल्लाह ताला पूरी पूरी मिलती, महरूमी ना होती। बस ऑनलाइन की बरकतों की वजह से फिर हम थोड़े खामोश हो जाते हैं। उसके लिए हम पूरा स्टेज सजा लेंगे, टेंशन ना लेते। प्राइस वापस आ, प्राइस मैकेनिज्म, लाजमी प्राइस मैकेनिज्म से एग्जामिनर सवाल पूछेगा, एमसीक्यू यहां से लाजमी उठाएगा वो। ये प्राइस मैकेनिज्म मार्केट के लिए ये पूरी एक चेन है। अब मार्केट एनवायरनमेंट से मेरा नहीं ख्याल एग्जामिनर यहां से कोई एमसीक्यू पूछेगा, क्योंकि यहां से एमसीक्यू को बनता ही नहीं है, यहां से उठाएगा वो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइस मैकेनिज्म का। प्राइस मैकेनिज्म क्या? हम किस प्राइस पर चीजें बेचें, हम किस प्राइस पर चीजें खरीदें, ये कौन डिटरमिन करेगा, या हमें कैसे पता चलेगा? कौन सी ऐसी इन्फोर्समेंट है, कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो प्राइस को तय करती है? दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस का मैकेनिज्म चलता कैसे, कब कैसे प्राइस ज्यादा हो जाए, कब कम हो जाए, ये कैसे पता चलेगा? दो तरह के प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, एक को कहते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, एक को कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस। ये जो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस है ये हमेशा होगा फ्री मार्केट में। अगर ये ग्रीन मार्कर नजर आ जाए तो, नहीं भी नजर आ रहा तो आवाज तो आ रही होगी।
भाई मेरी ड्राइंग खराब हो जाएगा कि मैंने ब्लैक से लिख लिया तो, क्या ख्याल है? तो दिस इज द फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस होगी। और फ्री मार्केट का मतलब क्या? ये ऐसी मार्केट है जो फ्री है। फ्री मार्केट का मतलब उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है तो इस मार्केट में किनका कंट्रोल होगा? दो बंदों का, बायर्स एंड सेलर्स का। किसका? बायर्स एंड सेलर्स का। रेगुलेटेड प्राइस, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना, ये किसका काम होता है? गवर्नमेंट। इसका मतलब जो रेगुलेटेड मार्केट प्राइस होगी, पक्की बात इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही होगी। तो दो प्राइस मैकेनिज्म पता चल गए। एक फ्री मार्केट का प्राइस मैकेनिज्म जिसमें डिमांड और सप्लाई चलेगी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की मर्जी चलेगी। और एक मार्केट ऐसी होगी जिसमें गवर्नमेंट को मार्केट में आकर प्राइस खुद लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया जी? तो इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस क्या? ऐसी प्राइस जो तय करते हैं दो बंदे। वो कौन है? बायर एंड सेलर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। समझ लगी? अच्छा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? बैलेंस। मार्केट कब बैलेंस होगी? हमने कहा मार्केट तब बैलेंस होगी जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाए क्वांटिटी सप्लाई के। जब क्वांटिटी डिमांड, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? वेयर क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? ये मुश्किल बात है? अगर यहां से आपको ये पूछूं कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, हम कहेंगे सर वो प्राइस जहां पर प्राइस वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई। प्राइस वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इस मार्केट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। ठीक है जी? इस मार्केट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। ये मार्केट प्राइस भी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस भी है। अच्छा जी, अब ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है इसी को हम फर्दर समझते हैं टेबल्स। ठीक है जी? फॉर इंस्टेंस, अगर प्राइसेस रिड्यूस हो रही है, प्राइसेस कम हो रही है, बताएं डिमांड का बिहेवियर क्या होगा? प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो डिमांड ज्यादा कर देते हैं। 1 2 4 5। एनी प्रॉब्लम? फिर हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा। अब प्राइस का सप्लाई के साथ क्या होगा? प्राइस कम, सप्लाई भी कम। तो 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हमें प्राइस, डिमांड, प्राइस, सप्लाई के रिलेशन से मतलब है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पर है, आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छे। आप कहेंगे सर वेयर 3 इक्वल टू 3। क्या ये वाला प्राइस वाला भी 3 सेम होना जरूरी है? नहीं, इस 3 की जगह 1000 लिख लो। मतलब मैं प्राइसेस लेकर आ रहा हूं 500, उसके बाद 300, 200, 100 और 50, कुछ भी कर लो। प्राइसेस को जितनी मर्जी चेंज कर लो, उससे हमारा लेना देना। मार्केट इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब जब मैं कंपैरिजन किया
तो मुझे मार्केट इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिला जहां पर 3 और 3 इक्वल हो गए। इसका मतलब यहां पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है यहां पे? नहीं। जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएं, उसके सामने जो भी प्राइस आ रही होगी, वो 3 है, वो 5000 है, वो 50 है, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल हो गए, उसके सामने वाली प्राइस को क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। क्या ये इक्विलिब्रियम वाली बात क्लियर हो गई? अब ये दोबारा इक्विलिब्रियम वाली बात हम पढ़ते हैं ग्राफ से। यही वाली बात सेम ग्राफ से पढ़ते हैं। प्लीज सफे ना पलटें, जरूरत ही नहीं सफे पलटने की। पेज तब टर्न किया करें जब मैं आपको रीडिंग के लिए कहा करूं। रीडिंग के लिए कहा ही नहीं है, पता नहीं सफा पलट के क्या करी जा रहे हैं। मार्केट बनानी है, मार्केट बनती है सप्लाई और डिमांड से, ठीक है जी। अच्छा जी, तो पूरी वैल्यूज लिख लेते हैं। आज पहली बार जिंदगी में मार्केट बनाने वाले हैं, क्या ख्याल है? तो किसी को अगर मार्केट नहीं बनी, हमसे रब्ता कर लें इंशाल्लाह। एक सफा दें, बॉल पेन दें, इंशाल्लाह मार्केट आपको बना के देते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो पहली बार मार्केट बन रही है, तो मैं वैल्यूज के साथ बना लेता हूं। उसके बाद कभी भी इंशाल्लाह वैल्यूज के साथ मार्केट नहीं बनाऊंगा, ठीक है जी। तो प्राइसेस में 1 to 5 प्राइसेस हैं। दिस इज द प्राइस। और डिमांड और सप्लाई भी 5 तक की मैक्सिमम, तो 1 to 5 ये भी ले लेते। फोर 5 डिमांड ड्रॉ कर लें। जब प्राइस 5 है, डिमांड 1 है, फोर पे 2, 3 पे 3 और 2 पे 4। वन पे 5। तो ये मेरे पास डिमांड कर्व बन गई, ठीक है जी। अब बस सीधी लाइन लग जाए सही, बस मुश्किल ही है वैसे, बस गुजारा कर लें। नहीं दोबारा इतनी मुश्किल से पहली बार लगी, मैं क्यों दोबारा पंगा लूं। ये दोबारा वाला कौन था? सप्लाई। सप्लाई में 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5। दिस इज ए सप्लाई कर्व। अब क्या है दोबारा? सोच मैंने पहले भी लिया था, ये पता है मैं किस वजह से रुक गया। अब मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या? वेयर सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट द डिमांड। जहां पर सप्लाई कर्व डिमांड को इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये पॉइंट होगा। इसका मतलब यहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे। डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे, तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम बनेगा। मार्केट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर बनेगा क्योंकि यहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है।
इस इक्विलिब्रियम पर इसके सामने जो भी प्राइस चार्ज की जा रही होगी यह मार्केट प्राइस होगी, और इस इक्विलिब्रियम पर जो मार्केट में लाई जा रही होगी दिस इज द मार्केट क्वांटिटी, दिस इज द मार्केट क्वांटिटी। और ये मार्केट क्वांटिटी में क्वांटिटी डिमांड भी होगा, ये क्वांटिटी सप्लाई भी होगा, सही है नहीं? तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों होते हैं ना, तो मार्केट क्वांटिटी मीन ये डिमांड भी है, ये सप्लाई भी है। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, क्लियर हो गया? आज के बाद जब भी मैं कहूं मुझे मार्केट ड्रॉ कर दो, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली क्रॉस सप्लाई डिमांड, मार्केट बन चुकी, समझ आ गई? ये मार्केट बनने की खुशी में था। नेक्स्ट जी, क्या हमें मार्केट इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया? व्हाट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम? Where demand equal to supply? Yes. What is the market price? मतलब कह रहे हैं सर प्राइस वे डिमांड इक्वल टू सप्लाई, वो वाली प्राइस नहीं मेरे भाई, वो वाली प्राइस है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट यहां से अब मार्केट में देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब बातें संभालिएगा, अब हर वो कॉन्सेप्ट बोलूंगा जो एग्जामिनर जहां से सवाल बनाएगा, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट पर एक सवाल बनेगा। पहला सवाल, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या? वे डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ये पहले एमसीक्यूज तैयार हो गया। अब यहां से तकरीबन हम 8-9 एमसीक्यूज बनाने वाला हूं मैं। दूसरा एमसीक्यू, व्हाट इज मार्केट प्राइस? प्राइस वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। 2 सवाल तैयार हो गए। तीसरा सवाल एग्जामिनर पूछेगा, उसने कहा ठीक है भाई मार्केट इक्विलिब्रियम ना हमें पता चल गया, क्या हर बार मार्केट इक्विलिब्रियम पर ही रहेगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं, यानी कि कभी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाएगी, कभी मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो अगर डिमांड ज्यादा हो जाए या सप्लाई ज्यादा हो जाए, इसको कहते हैं मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। तो मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि हो सकता है कभी सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से, या हो सकता है कि कभी डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से। ठीक है नी? अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से तो मार्केट की पोजीशन देखनी है, मार्केट इस वक्त सरप्लस में है या शॉर्टेज में है। मिसाल के तौर पर चीजें खरीदने वाले 10 हैं, चीजें 15 पड़ी हुई हैं, मार्केट इस वक्त शॉर्टेज में यानी कि कमी की पोजीशन पर है या सरप्लस की पोजीशन पर है? आप कहें सर खरीदने वाले 10 हैं, चीजें 15 पड़ी हुई हैं, तो जो 10 चीजें खरीदने आएंगे वो 10 चीजें खरीद के जाएंगे ना, 15 तो वहां पर एक्स्ट्रा रह जाएंगी, इसका मतलब 5 रह जाएगी, इसका मतलब मार्केट सरप्लस में। समझ लगी? और अगर चीजें बेचने वाले 10 हैं, चीजें 10 पड़ी हुई हैं पर खरीदने वाले 15 आ गए, तो 5 यूनिट से मार्केट शॉर्टेज में है। समझ लगा कॉन्सेप्ट डिसइक्विलिब्रियम का? जरा यहां पर आए, डिसइक्विलिब्रियम देखते हैं हम जरा। अच्छा जी, मुझे बता सकते हैं ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इससे अबव मार्केट की पोजीशन क्या है? ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? आपके सर ये देखें 5 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1, यानी कि 4 ग्रेटर देन 2,
यानी कि इस पोजीशन पे क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर है, यानी कि मार्केट की पोजीशन क्या है, सरप्लस है। समझ लग गया? और जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो मार्केट की पोजीशन क्या है, और अगर मैं बिलो मार्केट की प्राइस करूं तो यहां पे देखें डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से, तो इस केस में क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर है क्वांटिटी सप्लाई से, यानी कि मार्केट एक शॉर्टेज वाली सिचुएशन पर है। क्या मैं सरप्लस को एक्सेस सप्लाई बोल सकता हूं? सरप्लस का मतलब सप्लाई एक्सेस में है। क्या मैं शॉर्टेज में एक्सेस डिमांड बोल सकता हूं? ठीक है जी, तो शॉर्टेज होती है वहां पे डिमांड ज्यादा होती है। यही वाली सारी चीजों को हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं है, मुश्किल बातें तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो आपको बातें समझ ना आ रही हो। पक्की वाली बात है? घर जाके पढ़ते भी हो? 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ो घर जाके? ये यस सर मैं मान नहीं सकता 1 घंटा पढ़े इकोनॉमिक्स। 59 मिनट पढ़ रहे हैं, उसके बाद किताब बंद कर देते बिल्कुल हम। वो जो 4 घंटे पढ़ रहे हैं ना वो इकोनॉमिक्स नहीं है। अब आए जरा। अच्छा जी, ये मेरी मार्केट प्राइस। फॉर इंस्टेंस मैं मार्केट प्राइस से अबव निकल गया, एक अबव मार्केट प्राइस है दैट इज द 5। तो इस 5 की प्राइस पर मुझे देखना है कि मार्केट किस पोजीशन पर है। इस 5 की प्राइस पर मार्केट में सप्लाई देखिए ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी ना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। इस प्राइस पर सप्लाई देखे 5 है और यहां पे डिमांड देखे कितनी है, 1 है। इसका मतलब कह सकता हूं अगर इफ मार्केट प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम, अगर प्राइसेस अबव इक्विलिब्रियम जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई ग्रेटर होगी क्वांटिटी डिमांड से, यानी कि मार्केट में क्या पोजीशन मार्केट की होगी, सरप्लस। और इस सरप्लस को एक्सेस सप्लाई भी कहते हैं। बात समझ आ गई? अब मुझे यह बताएं, सोच समझ के पहले खुद बताएं, अगर मार्केट सरप्लस वाली कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ प्राइस क्या होगी, मीन टू से जब मैं सरप्लस पर हूं प्राइस मजीद ज्यादा होंगी या कम होंगी? बाकी भी तो बोले, बाकी बात है कम होंगी। बहुत अच्छे, प्राइसेस रिड्यूस होंगी। क्यों? आप कहेंगे सर मार्केट सरप्लस में है, चीजें खरीदने वाले पहले ही कम है, मार्केट में तो चीजें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टॉक बेचने के लिए प्रोड्यूसर को प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे ही मार्केट प्राइस अबव इक्विलिब्रियम गई तो क्या इस मार्केट प्राइस को डाउन लाने के लिए गवर्नमेंट आई? कह सकता हूं ये ऑटोमेटिक आई, ऑटोमेटिक आई है ना। इसका मतलब प्राइस मैकेनिज्म किधर गया, ये वाला फ्री मार्केट वाला, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम से अबव गए, प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हुई, तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस यहां से डाउन हो गई। तो प्राइस डाउन हो गई, कहां आ गई, इक्विलिब्रियम पर आ गई। ये बात क्लियर हो गई? इस मार्केट की आखिरी बात, फॉर इंस्टेंस हमारी जो मार्केट प्राइस वो बिलो इक्विलिब्रियम आ गई, दैट इज ये। अब इस प्राइस 1 पर
डिमांड देखे कितनी है और सप्लाई देखे कितनी है, कह सकता हूं डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई है। चीजें खरीदने वाले ज्यादा हैं, चीजें कम पड़ी हुई हैं, यानी कि मार्केट एक शॉर्टेज वाली सिचुएशन पर है। तो दिस इज दी शॉर्टेज। मुझे यह बताएं, अगर मैं शॉर्टेज वाली सिचुएशन पर हूं, प्राइस डायरेक्शन क्या होगी, कि आपको कैसे चला ज्यादा होगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे। आप कहेंगे सर चीजें कम पड़ी हुई हैं, खरीदार ज्यादा है, अब प्रोड्यूसर के नखरे बढ़ जाएंगे। वो कहेगा जो बंदा, जो बायर मुझे ज्यादा पे करेगा, ये चीज मैं उसको सेल करूंगा। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, मार्केट की ये जो प्राइस है ये इंक्रीज हो जाएगी। कहां तक इंक्रीज होगी, जहां तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। अब एग्जाम में मैं क्या करूंगा, अगर एग्जामिनर ने एमसीक्यूज पूछा, मार्केट सरप्लस वाली सिचुएशन पर है, प्राइस डायरेक्शन क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज? आप कहेंगे डिक्रीज। अगर वो कहेगा मार्केट शॉर्टेज वाली पोजीशन पर है, प्राइस डायरेक्शन क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। अगेन अगर वो ये कह दे कि मार्केट प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मार्केट प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, बताएं इक्विलिब्रियम पर वापस जाने के लिए प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। एक तो कॉन्सेप्ट सप्लाई ज्यादा से डिमांड कम से हम पिक कर लेते हैं। एक और आसान तरीका बताता हूं, फ्री मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म याद रखिएगा, ये जो आपका इक्विलिब्रियम है ना, ये मैग्नेट है एक, ये क्या है, ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ये मैग्नेट प्राइस है, जैसे ही प्राइस इससे ऊपर जाएगी, ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा इस प्राइस को, प्राइस ऊपर जाके फौरन नीचे आएगी। और अगर प्राइस किसी रीजन की वजह से नीचे आ गई, तो ये इक्विलिब्रियम का मैग्नेट इस प्राइस को अपनी तरफ ऊपर खींचेगा। इसका मतलब क्या, प्राइस अबव इक्विलिब्रियम चले गई तो वो डाउन होगी ऑटोमेटिकली, और अगर प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम आई वो ऑटोमेटिकली अप होगी। दिस होल कंसेप्ट इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म, और ये मार्केट मैकेनिज्म भी है, और ये मार्केट इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना, जल्दी से नोट से रीडिंग कर लें, जिससे क्वेश्चन है भाई मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, एक बार रीडिंग कर लें ताकि तसल्ली हो जाए, जो पढ़ाया नोट्स में वही लिखा हो। जी जी, सरप्लस में प्लीज सुनिएगा, सरप्लस में डायरेक्शन ऑफ प्राइस कम इस वजह से होती है, अगर मेरे पास चीजें ज्यादा पड़ी हुई है, खरीदार कम है। मिसाल के तौर पर मेरी एक गारमेंट्स की कपड़ों की शॉप है, मेरे पास 100 सूट पड़े हुए, उन 100 सूट में से सर्दियों का सीजन है, विंटर सीजन है, 60 कस्टमर आकर मेरे से वो 60 सूट खरीद के ले गए। पीछे कितने सूट रह गए, 40, यानी कि मार्केट सरप्लस में है। अब मुझे पता है विंटर जा रहा है,
अगर आज विंटर में मैंने सब कपड़े ना बेचे तो गर्मियों में सर्दी वाले कपड़े कोई खरीदेगा नहीं। मैं क्या करूंगा, 40% 50% ऑफ लगाऊंगा। प्राइस कम हुई कि नहीं हुई? जैसे 50% लोग प्राइस देखेंगे फौरन भागे जाएंगे और उनका स्टॉक सेल हो जाएगा। अब एक मजे की बात बताता हूं, कपड़ों की जूतों की जिंदगी ज्यादा होती है। अगर आप एक बार सूट ले लें, कम से कम 3 साल 4 साल तक वो सूट कहीं नहीं जाता। इसी तरह अगर आप जूते अच्छे ले ले, कम से कम 2 साल तक वो कहीं नहीं जाते, कम से कम 2 साल तक नहीं जाते, उसके बाद वो आस्ता आस्ता फोत होना शुरू हो जाते हैं। अब नहीं आता, नहीं आता। अब यहां पर कर क्या सकते हैं, देखें, जैसा कि विंटर जाने वाला है और सेल लगती हैं और कम से कम 40% 50% लग जाया करती है कम से कम। आप जाएं किसी ब्रांड पे, जो भी आपको चीज पसंद है, अब विंटर का एक सूट जो नॉर्मल विंटर में 6000 का होगा या 5000 का होगा, वो आपको 5000 का सूट डिस्काउंटेड में 3000 का मिल जाएगा। अब विंटर के एंड पे वो एक सूट खरीद के रख ले, इस्तेमाल हो सकता है उस सीजन 1 टाइम हो, लेकिन अगले साल के लिए वो रख लें। समझ आ रही है? इसी तरह सर्दियों में सैंडल सस्ते होते हैं क्योंकि ठंड की वजह से लोग जॉगर्स और क्लोज शूज खरीद रहे होते हैं। तो सर्दियों में अब गर्मियों के लिए एक सैंडल जब खरीदेंगे वो हमेशा आपको सस्ते मिलेगा। इसी तरह जब सर्दियां आ रही होती हैं तो गर्मियों के सूट में ऑफ लग रहा होता है, तो तब एक सूट खरीद ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे। और गर्मियों में शूज के ऊपर डिस्काउंट्स लग जाते हैं क्योंकि गर्मी में लोग सैंडल्स के ऊपर, स्लीपर्स के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी में बूट्स नॉर्मली इतने यूज नहीं होते। हाँ, अगर आपकी फॉर्मल शूटिंग है देन यू यूज शू, वरना नॉर्मली सैंडल्स वगैरह नॉर्मली चला करते हैं। तो सर्दियों में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टार्टिंग में गर्मियों की एक अधिक बाइंग कर लेंगे। विंटर के एंड में हम विंटर की एक आधी शॉपिंग के लिए करेंगे। होना क्या है, जैसे ही विंटर क्लोज होगा, गर्मी आएंगी, हमने पहले ही चीजें सस्ती खरीदी होंगी, ठीक है नहीं? और जैसे ही गर्मियों के बाद सर्दी आई होगी, वो हमने पहले सूट खरीदे होंगे। तो इस तरह पैसे बच जाएंगे, वरना मर्जी आपकी, तो मर्जी करें। ठीक है जी, आज इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।